ये तो मोदी जी बता सकते हैं ना। मोदी जी तो बहुत लंबा लंबा बोलते हैं, मगर गरीबों का करके तो दिखाए। गरीबों का करके मोदी तो बोली था कि जहाँ झुग्गी रहेगी वहीं मकान बना के देंगे, तो आप काहे तोड़वा रहे हैं हम लोग की झुग्गी को? अटैक आ गया था, उन्हें देख के उन्होंने अपना घर सारा पैसा लगा दिया था और देख के अटैक आ गया। वो तो अभी तक नहीं भूलते हम लोग। फिर हमारे साथ जुलूम हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्यों मॉल तोड़ो ना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो तोड़ो, वो नहीं दिखती किसी को। हमारा घर दिखता है, हमने सारा जितना बैंक बैलेंस है सब लगा डाला है यहाँ पर। आप घर देखो हम लोगों के कितने अच्छे अच्छे बने, उनको तोड़ने के लिए उनको नोटिस देने का बहुत अच्छा लगता है। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आपको याद होगा, बस पूरे 1 साल अब लगभग होने वाले हैं, यही समय था, सर्दी जब अपने शबाब पर था, उसी वक्त दिल्ली और फरीदाबाद के बीचों बीच एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग 10,000 घर, जी हाँ खोरी गांव, याद होगा नहीं तो आप जाएंगे हमारे चैनल पर देखेंगे, सैकड़ों वीडियोस मिलेंगे आपको। खोरी गांव की 10,000 आबादी जो कई दशक से वहां आबाद थी, वो गरीबों की आबादी होती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। 100 पर बुलडोज़र चला दिया गया, ये कहा गया कि ये अरावली पहाड़ी पर आबाद है, गैर कानूनी है, जबकि उसी अरावली पर बड़े बड़े फार्म हाउस और 5 स्टार होटल भी मैंने आपको दिखाए थे। बहरहाल हंगामे के बाद कुछ लोगों को तो मुआवजे के तौर पर सरकारी आवास दिए गए, लेकिन आज भी वहाँ के लोग दर दर भटक रहे हैं। लेकिन दिल्ली में सिर्फ एक खोड़ी गांव नहीं है साहब। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया से लोग घूमने आते हैं। जी हाँ, मेहरौली। मेहरौली वही मेहरौली जो पिछले दिनों टीवी पर चर्चे में रहा था, जिसको विष्णु स्तंभ भी कहा जा रहा है और दावे पर दावे हो रहे हैं, हमेशा सुर्खियों में बना रहने वाला मेहरौली। मेहरौली का एक मोहल्ला है, ये मकान देख रहे हैं आप जरा सा, ये वार्ड नंबर 8 है, ये वार्ड नंबर 8 गौसिया कॉलोनी इसको कहते हैं। विजुअल आपको दिखाऊंगा, पूरी आबादी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा ये कि यहाँ भी वही पीले पंजे का कहर बरपाने का मामला लगभग तय हो चुका है। आदेश आ चुका है, शायद नोटिस भी थमा दिए गए हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा यहाँ के लोगों से, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि इसको भी बुलडोज किया जाएगा। बहुत बड़ी आबादी है, लगभग कई हजार घर लोग यहाँ भी मौजूद हैं और लोग बताते हैं कि हम लोग यहाँ दशकों से आबाद हैं। कई तरह के जो डॉक्यूमेंट्स शहर में अक्सर होते हैं वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ के लोगों के पास भी मौजूद हैं, लेकिन साहब कोई इनकी सुनने वाला लग नहीं रहा है। फिलहाल जो खबरें हैं वो यही है कि आदेश आ चुका है और किसी भी वक्त बुलडोजर आ जाएगा। यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कब से आबाद हैं लोग। कब से हैं आप लोग यहाँ पर? बहुत साल से, हम तो शादी हुई के यहीं आए थे। और बताइए। शादी होकर आने का मतलब 30-40 साल? हाँ, बहुत बहुत पुराने हैं हम लोग रहने वाले। मगर अब ये है, हमारी कहीं से सुनवाई क्यों नहीं हुई रही। अब जो कुछ हमने बेच बाच के लगा दिया, मकान अपने बना लिया, अब हमें लोग बैठने नहीं दे रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? जब ये था कि कोई कॉलोनी नहीं टूटेगी। आपको कैसे पता चला कि ये टूटेगा? नोटिस आया? नोटिस आया था। अच्छा, नोटिस आ गया। हाँ, नोटिस यहाँ चिपकाए गए थे। अच्छा, नोटिस चिपका कर चले गए। हाँ। क्या नोटिस में लिखा है? अब लिखा तो हम पढ़ा नहीं थे, हम गुस्से में यहाँ निकले घर से, हमने नोच लिया पुलिस वाले के सामने और मैंने कहा आप फोटो क्यों खींच रहे हो, बताओ तो किस लिए खींच रहे हो। और उन्होंने नोटिस चिपका के फोटो खींच ली। उसमें ये लिखा था कि मतलब खाली कर दो, तोड़ दिया जाएगा? नहीं, अब हमने पढ़वाए नहीं, बता रहे हैं, हमने गुस्से में नोच लिया, हमने पढ़ के देखा ही नहीं। 30-40 साल से आपके यहाँ बाल बच्चे भी होंगे? आपके बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, बहुएं हैं, पोती पोता है, काम काज सब यही कर रहे हैं? सब कुछ यही है। तो मान लीजिए अल्लाह न करे अगर टूट गया तो बच्चे सब कहाँ जाएंगे? अब बताइए आप लोग कहाँ जाएंगे हम लोग। मगर इतनी आसानी से तो एक बात बता दें, तुम्हें टूटने भी नहीं देंगे। अभी टूट चुका है, 10 साल पहले टूट चुका है घर मेरा। तब रोके थे आप लोग? आए तब रोते गिड़गिड़ाते थे, कोई सुनवाई नहीं भाई। फिर भी हम लोग बैठ गए नायक अपनी ही जगह पर। अब फिर कुछ किएगा या ऊपर वाला कुछ तो करेगा। दिल्ली में और कहीं मकान नहीं बना? नहीं है कहीं, यही है बस? बस यही है। मैंने गांव का बेच के यहाँ पैसा लगा दिया है। गांव में भी नहीं रहा? कुछ नहीं रहा, कहीं नहीं रहा है। ये शिकायतें तकरीबन तमाम जगह। आप कब से हैं यहाँ? कब से रह रहे हैं? हमारे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए? हाँ जी। बाल बच्चे सब यही हैं? हाँ, मेरे यही हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके आए थे।
बड़े हो गए। अब सब जवान हो गए हैं, 22 साल के कोई हो गए, छोटे वाले को तो 2 महीना का लेके आए थे। आपको भी खबर मिली कि बुलडोजर हाँ, कॉलोनी में वो नोटिस लगा के गया था ना, तो नोटिस से पता चला। अब आप एक बार बताइए, ये अभी पहले तोड़ा है, हम लोग बेघर हो गए, हम लोग की एक एक सामान मिट्टी में दबा दिया था। अच्छा, एक बार और पहले भी टूटा। हाँ, टूटा था, पूरी सामान दबा दिया हम लोग का, 2012 में टूटा था। हाँ, तो मोदी जी ने कहा 2022 में कोई एक घर ऐसा नहीं बचेगा जिसको हम पक्का मकान नहीं देंगे, तो मकान देने की जगह पे तोड़ा क्यों जा? यही तो मोदी जी बता सकते हैं ना। मोदी जी तो बहुत लंबा लंबा बोलते हैं, मगर गरीबों का करके तो दिखाए, गरीबों का करके दिखाए। यहाँ पे आदमी बचा है, हमारे लिए तो कहीं नहीं है ना, हमारा घर गांव में है ना, ससुराल में है ना, मायके में, हमें तो कहीं कुछ नहीं है, सारा कमाई धमाई यही लगा। यहीं पे है, हमें तो कहीं पे नहीं है। अगर इस यहाँ से हट गए तो हम खुद बेसहारा हो जाएंगे। अभी हम अपनी लड़की जवान लेके बैठे हैं, उसके शादी के लिए हमें सोचना है, कहाँ जाए बताइए घर छोड़ के। ऐसे में अगर बुलडोजर आया, आप शादी की तैयारी में हैं, अब बुलडोजर आ जाएगा तो क्या होगा फिर? क्या होगा वो तो मोदी जी बता सकते हैं कि मोदी जी क्या बताएं कि हम लोग को घर बेघर करके उनके कितनी खुशी मिल रही है। हाँ, इंसान वो कहते हैं कि गरीब का हम सहारा बन रहे हैं, कहाँ गरीब का सहारा? गरीब को तो खाने में बैठे हुए हैं, गरीब को नोचने में बैठे हुए हैं, हमारा छत को उड़ी गिरा रहे हैं। आप ये बताओ। आप कब से हैं यहाँ? हम भी यहाँ हैं 50-60 साल से। 50 साल की तो उम्र 50 साल से? हाँ, 50 साल की तो उम्र हो गई है। हाँ, नहीं तोड़िए, हमारे बच्चे बहुत बड़े हैं। अब मोदी जी तोड़े तो मोदी तो बोली था कि जहाँ झुग्गी रहेगी वहीं मकान बना के देंगे, तो आप काहे तोड़वा रहे हैं हम लोग की झुग्गी को? तोड़वाना मकान देंगे की जो बात थी, मकान बने हुए को तोड़ेंगे, ये तो किसी ने नहीं सुना था। हम लोग की पक्की मकान बनी हुई बुलडोजर चली है, पहले भी बनी हुई थी हमारी, अभी फिर बना के खड़ा की है। आप भी यहीं रहती हैं? हाँ जी, मैं भी यहीं रहती हूँ, 15 साल हो गए मुझे रहते हुए। 2012 में मैंने अपनी माँ खोई थी यहाँ पर, जब बुलडोजर चला था, तो उसके बाद हम बहुत दरबदर हो गए थे। 2012 में एक बार जब बुलडोजर चला था तब आपकी वालदा का इंतकाल हुआ। हाँ जी, अटैक आ गया था, उन्हें देख के उन्होंने अपना घर सारा पैसा लगा दिया था, और देख के अटैक आ गया। वो दर्द अभी तक नहीं भूलते हम लोग। फिर हमारे साथ जुलूम हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? लोग मोदी ये नहीं कहता, गरीबी हटाने को कहता है, वो तो बोलता है बिल्कुल पब्लिक को बाहर कर दो। अपनी पब्लिक बसाएगा तो कहाँ बसाएगा? क्यों? मॉल तोड़ो ना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो तोड़ो, वो नहीं दिखती किसी को। हमारा घर दिखता है, हमने सारा जितना बैंक बैलेंस है सब लगा डाला है यहाँ पर। आप घर देखो हम लोगों के कितने अच्छे अच्छे बने, उनको तोड़ने के लिए उनको नोटिस देने का बहुत अच्छा लगता है। ये बताइए, मुसलमानों के साथ ये जायज़ता क्यों करते हैं वो हैं? अभी खोरी गांव टूटा, सारा मुसलमान बर्बाद था, अब यहाँ टूटेगा? सब बर्बाद था, वहाँ तो मैं मौजूद था। खोरी गांव हो या जहाँ भी हो, यहाँ भी इस कॉलोनी में भी जो भी होंगे, ऐसा तो है नहीं कि 100% मुस्लिम ही है, सब है। तो हाँ, ये सवाल है, ये सवाल। मैं ये चाहती हूँ क्यों तोड़ा जा रहा है यार? छोटे छोटे अपना घर के अंदर जब टीन में इंसान रहता है ना, ओस है ना घर में टप से गिरती है, ठीक है? अगर वो तो पक्के मकान में रहते, उन्हें क्या पता ओस कितना गिर रहा है, कितनी फॉग गिर रही है? हमारे बच्चे अगर तोड़ेंगे, हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? किराए के मकान इतने महंगे हो जाते हैं, और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे जो 100 रुपये कमाते हैं पूरे दिन में, ठीक है? वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? उन्होंने अपना घर वर सब बेच के यहाँ पे लगा डाला है। हाँ, हमने भी अपनी जमा पूंजी यहाँ लगा डाले, छोटे बच्चे यहाँ पढ़ रहे। अच्छा, यूँ बोलते हैं मुसलमान के बच्चे पढ़ते नहीं है। मुसलमान के बच्चे कैसे पढ़ेंगे जब आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर आप सब बुलडोजर चला दोगे? तो स्कूल गया, सबसे पहले बच्चों का स्कूल गया। हम लोग कहीं भी घर लेते हैं, वहाँ से बच्चों को कैसे ट्रैवल करके अपने बच्चों को भेजेंगे? 3-3 लड़कियाँ मेरी सिस्टर की, उसके हस्बैंड का हाथ नहीं है, वो कहाँ जाएगा? हम कहाँ जाएंगे ये बताओ? ये दुनिया में बहुत, इस पूरी कॉलोनी में बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। हम लोगों की रातों की चैन नींद हराम हो चुकी है।